हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। और उसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे एकदम, बिल्कुल, है ना। देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पर्सन आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर टपकता है, आपको भी पता होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन सा? भारत का राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों, अगर राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो इसमें भारत का एकीकरण भी कुछ देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आपको पता है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले भी कुछ एकीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि पीएम इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, वो कौन था? एटली था। राजस्थान के एकीकरण के समय, जो भारत का एकीकरण के समय प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का पीएम। ये पीएम कौन थे दोस्तों? एटली, है ना। कहा जाता है कि दोस्तों इस एटली ने घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। इन्होंने कहा कि भारत को जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे, ये इन्होंने घोषणा की थी। लेकिन दोस्तों अपने को पता है 15 अगस्त 1947 को अपने को आज़ादी मिल गई थी, है ना। इन्होंने घोषणा की दोस्तों, कब की थी ये घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा की। इस घोषणा में दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि भारत को जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा, आज़ादी दे दी जाएगी, आज़ाद कर दिया जाएगा भारत को, है ना। और लेकिन हमारा भारत है ना, लेकिन भारत कब आज़ाद मिल गया? आज़ाद कब हो गया था? हमारे को आज़ादी कब मिल गई थी? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारे को आज़ादी मिल गई थी। लेकिन इन्होंने घोषणा में क्या कहा था? जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया। देखिए, यहाँ से कोई भी पर्सन पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ तब दोस्तों भारत को कितने भागों में बंटा हुआ था? आपको पता है कि भारत 4 भागों में या 4 श्रेणियों में बंटा हुआ था, है ना। वो कौन कौन सी हैं? भारत को आज़ादी मिली तब दोस्तों भारत 4 भागों में बंटा हुआ था। भारत 4 भागों में बंटा हुआ था। क्लियर है? वो कौन कौन से भाग हैं? ए श्रेणी, ठीक है, इस प्रकार से बंटा हुआ था। बी श्रेणी और सी श्रेणी और डी श्रेणी। इस प्रकार से श्रेणियों में बांटा हुआ था भारत को। सीधा क्वेश्चन आता है कि ए श्रेणी में भारत का कौन कौन सा भाग आता है ना। इसमें आते हैं दोस्तों विदेशी रियासतें। एक मिनट दोस्तों, देखिए, ए श्रेणी में ब्रिटिश भारत आता है, ब्रिटिश भारत। और बी श्रेणी में विदेशी रियासतें, है ना, याद रखना। और सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और उपनिवेश। और डी श्रेणी में क्या आता है दोस्तों? उपनिवेश। यहाँ से सीधा प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान किस श्रेणी का भाग था? हमारा जो राजस्थान है वो भारत के किस श्रेणी का भाग था दोस्तों? बी श्रेणी का भाग था, है ना। देखिए, विदेशी रियासतें आती हैं, है ना। राजस्थान अपना बी श्रेणी का भाग था। लेकिन दोस्तों याद रखना,
अपना केंद्र शासित प्रदेश उस समय का अजमेर मेरवाड़ा ये किस श्रेणी का भाग था? तो देखिए यहाँ पर सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश है, तो सी श्रेणी का भाग था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार पूछा भी जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, कि आपसे पूछा जाए कि जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत में दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना? वर्तमान में कितने हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। वर्तमान में तो 8 हैं, लेकिन पहले कितने थे दोस्तों? पहले 4 थे, और वो कौन कौन से थे उसकी हम बात करते हैं। देखिए एक तो था दोस्तों कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा, अपने वाला अजमेर मेरवाड़ा, है ना? अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था। दूसरा दोस्तों बलूचिस्तान, है ना, जो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है, और ये कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए तीसरा कुर्ग, कौन सा? कुर्ग, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, चौथा दिल्ली, ये आप जानते होंगे। ये केंद्र शासित प्रदेश थे 4, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और कुर्ग कर्नाटक में, है ना, ये दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना, आज़ादी के बाद। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आगे हो गया कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और एक अधिनियम आया था उसके बाद। क्या आया था दोस्तों? अधिनियम, भारतीय अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था। कौन सा आया था? भारत स्वतंत्र अधिनियम। क्या नाम था दोस्तों? एक अधिनियम लाया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। ये कब आया दोस्तों? 1947 को आया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत दोस्तों धारा 8, इस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत धारा 8 के अनुसार जो भी रियासत है भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल सकती है। जो भी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में भी मिल सकती है। जो भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र भी रह सकती है ना। इस प्रकार से इस अधिनियम में कहा गया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आया। इस अधिनियम के तहत धारा 8 के अनुसार दोस्तों जो भी रियासत थी वो भारत में मिलना चाहती थी मिल सकती थी, जो भी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी मिल सकती है, जो रियासत स्वतंत्र रखना चाहती है अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, अस्तित्व रख सकती है ना। कहा जाता है कि ये दोस्तों इस प्रकार से ये स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया है ना। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर इन देशों को आज़ाद करवाया गया और इन देशों में विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करवा के रियासतों को एकत्रित किया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे कि विल्य पत्र पर किस प्रकार से किस किस रियासत ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया। इस प्रकार से प्रश्न आता है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, जब विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे थे तब दोस्तों भारत में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी। भारत में कुल रियासतें कितनी थी? 565 रियासतें थी। भारत का एकीकरण हुआ तब दोस्तों भारत में 565 रियासतें थी। इनमें से दोस्तों कहा जाता है किन रियासतों का विलय हुआ, कितनी रियासतों का विलय हुआ? 562 रियासतों का क्या हुआ? विलय हुआ। रियासतों का विलय 562 रियासतों का क्या हुआ दोस्तों? विलय हुआ। वो ऐसी 3 रियासतें दोस्तों जिनका विलय नहीं हुआ, 3 रियासतें थी जिनका विलय नहीं हुआ। वो कौन कौन सी है दोस्तों? कश्मीर है ना, और हैदराबाद, और एक है दोस्तों जूनागढ़। ठीक है, इन 3 रियासतों का क्या नहीं हुआ दोस्तों? विलय नहीं हुआ।
ठीक है। याद रखना कौन कौन सी रियासतों का विलय नहीं कर पाए थे, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन रियासतों का विलय नहीं हुआ। जब भारत का एकीकरण हुआ तब भारत में कुल रियासतें थी 565, जिसमें से 562 रियासतों का विलय हुआ था। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तब दोस्तों बात करें राजस्थान का एकीकरण हुआ तब राजस्थान में कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, कितनी रियासतें थी। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, भारत का एकीकरण हुआ तब और राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी और ठिकाने कितने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। केंद्र शासित प्रदेश ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जो राजस्थान के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, है ना, इसकी हम भी आगे बात करेंगे। कहा जाता है कि दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एकजुटता में इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक सचिवालय की स्थापना की, है ना। एकजुटता में इकट्ठे करने के लिए उन्होंने एक सचिवालय की स्थापना की, उसका नाम है रियासतें सचिवालय। रियासत सचिवालय जिसकी स्थापना की दोस्तों किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब की, 5 जुलाई 1947 को, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे और जिसका सचिव किसको बनाया गया, वीपी मेनन को बनाया गया, है ना। देखिए इसी की हम बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया दोस्तों, एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है रियासत विभाग, रियासत सचिवालय, सचिवालय की स्थापना की। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। इसका अध्यक्ष किसके बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसका जो सचिव है वो किसे बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीपी मेनन। इनको क्या बनाया गया दोस्तों, इनका सचिव बनाया गया, किसका, रियासत सचिवालय का, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, जो भी रियासतें थी उनको दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ लिख देता हूँ। उद्देश्य रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। अब बात करते हैं दोस्तों, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किस रियासत ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया, है ना। किस रियासत में अंतिम कौन सी रियासत थी जिसने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, है ना। इस प्रकार से प्रश्न आता है। देखिए यहाँ तक क्लियर है। 19 रियासतें थी। 19 रियासतों में से दोस्तों सर्वप्रथम जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था वो कौन सी रियासत थी, सर्वप्रथम हस्ताक्षर, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, रियासत विलय पत्र, यहाँ लिख विलय पत्र, है ना। और यहाँ लिख देता हूँ सर्वप्रथम हस्ताक्षर, और अंतिम रियासत हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली इस विलय पत्र पर कौन सी रियासत थी, वो थी दोस्तों बीकानेर। कौन सी, बीकानेर। बीकानेर रियासत थी। कब किया था इन्होंने, तो कहा जाता है कि 7 अगस्त 1947 को इन्होंने हस्ताक्षर किया। इस समय दोस्तों शासक कौन थे बीकानेर के, तो शार्दुल सिंह। कौन थे दोस्तों, शार्दुल सिंह।
शार्दुल सिंह यहाँ के शासक थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी है? बीकानेर है। कब किया? 7 अगस्त 1947 को। शासक कौन थे उस समय? शार्दुल सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। धौलपुर रियासत थी, है ना। कब किया इन्होंने? तो 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को धौलपुर रियासत ने दोस्तों हस्ताक्षर किया इस विल्य पत्र पर। ठीक है, उस समय दोस्तों इसके शासक कौन थे? शासक की बात करें तो उदयभान सिंह। उदयभान सिंह यहाँ के क्या थे? शासक थे। इन्होंने अंतिम रियासत थी जो विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे दोस्तों, इस रियासत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था, है ना। इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखिए। सबसे बड़ी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत वो कौन सी है ना, ये बतानी है। तो मेवाड़, ये सबसे प्राचीन रियासत। आपसे पूछे सबसे नवीनतम रियासत, तो आपसे पूछे कौन सी है दोस्तों? झालावाड़, है ना। इस झालावाड़ से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एकमात्र रियासत है जिसका निर्माण दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया। कब दोस्तों, कब करवाया गया इसका निर्माण? तो 1938 में करवाया गया, है ना। याद रखना, एकमात्र रियासत है जो अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों कि सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों एक तो सबसे बड़ी, है ना, और एक दोस्तों सबसे छोटी। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का एकीकरण हुआ उसकी बात कर रहे हैं, उस समय दोस्तों सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़, है ना, मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ये दोस्तों क्या थी? रियासतें थी, है ना। और अब मारवाड़ पे क्वेश्चन क्या आता है कि कहा जाता है कि दोस्तों इनका शासक कौन था इस समय? तो हनुवंत सिंह थे, है ना। कहा जाता है कि ये मारवाड़ पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे उसकी भी आगे। सबसे नवीन रियासत शाहपुरा और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत, सबसे बड़ी और सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। ठीक है, और सबसे छोटी यही शाहपुरा रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा थी। यहाँ तक क्लियर है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इस रियासतों से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम अंग्रेज़ों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? अंग्रेज़ों से संधि करने वाली, एक तो आता है दोस्तों सर्वप्रथम और एक आता है अंतिम रियासत। ये दोनों याद रखना है, सर्वप्रथम कौन सी है दोस्तों और अंतिम रियासत कौन सी है। जल्दी से बताओ दोस्तों। ये है दोस्तों सर्वप्रथम करौली और अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही। सर्वप्रथम है दोस्तों कौन सी? करौली और अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही। ये इन्होंने 1923 में दोस्तों क्या किया? अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी, है ना। और 1923 में किया, 1823 में, और इन्होंने 1817 में दोस्तों करौली ने संधि की। हरबख्श पाल सिंह, है ना, और सिरोही के शिव सिंह थे। देखिए
इनके शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह इनके शासक थे उस समय। और इनके शासक कौन थे? शिव सिंह, शिवपुरी सिंह, ये इनके शासक थे। किनके? सिरोही के। जब अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी उस समय की बात है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? आपसे पूछे कि जाट रियासत कौन सी है और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एक जाट रियासतें कौन कौन सी थी? जाट रियासतें ये थी दोस्तों भरतपुर और धौलपुर, ये जाट रियासतें थी, है ना। और दोस्तों एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत वो थी दोस्तों टोंक, है ना। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक थी, है ना, जो जिसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? देखिए इसका निर्माण कब हुआ? 18वीं रियासत थी, 1817 में इसका निर्माण हुआ। प्रथम शासक अमीर खां पिंडारी बने थे, है ना। ये भी याद रख लेना। ये कौन सी रियासत थी? कितने नंबर की? 18वीं रियासत थी। इसका निर्माण 1817 में किया गया, है ना, अंग्रेज। और इसका प्रथम अमीर खां पिंडारी शासक बने। प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी, ये इनके शासक थे। ठीक है, ये दोस्तों रियासतों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिसकी अपन ने बात की है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान में सहायक संधि करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका किस अंग्रेज ने की? चार्ल्स मेडकोफ ने की थी। रियासतों से संधि करने में दोस्तों महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किस अंग्रेज अधिकारी ने की? चार्ल्स मेडकोफ। चार्ल्स मेडकोफ ने दोस्तों सर्वाधिक जो भूमिका है इनकी, है ना, जो अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी, जो रियासतों ने, है ना, सर्वाधिक भूमिका। यह भी प्रश्न आता है कब से कब तक दोस्तों? 1817 से 1823 तक उन्होंने भूमिका निभाई, है ना। अपनी रियासतों के साथ संधि करने में इनकी अधिक भूमिका, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चार्ल्स मेडकोफ थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे क्या क्या क्वेश्चन पड़ता है। ठिकानों की हमने बात कर ली है दोस्तों। ठिकाने कौन कौन से थे? ठिकाने की बात करते हैं, कौन कौन से थे और कितने ठिकाने थे। ये हमने देखा था कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण में? 3। अपन ने रियासतों की बात की, अब ठिकानों की बात करते हैं। 3 ठिकाने थे, वो कौन कौन से हैं? एक तो है नीमराना, है ना, जो कहाँ है? अलवर में है। और एक है दोस्तों कुशलगढ़, जो कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। और एक है दोस्तों लावा, पहले कहाँ था? जयपुर में, अब वर्तमान में कहाँ है? टोंक में है। ठीक है, ये 3 दोस्तों क्या थे? ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में टोंक है, ये पहले कहाँ था? जयपुर रियासत में था। केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश एक था दोस्तों, वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा था। इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकता है? ये किस श्रेणी का भाग था? ये भारत की किस श्रेणी का पार्ट था? तो सी श्रेणी का भाग था, है ना। बी श्रेणी का राजस्थान था और सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर जो चुनाव हुआ था अजमेर मेरवाड़ा के, तब दोस्तों कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। 30 सदस्य थे। इसका प्रथम सीएम किसे बनाया गया दोस्तों?
है ना, ये भी उपाध्याय किसको बनाया गया दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया। अलग विधानसभा थी इसकी, प्रथम सीएम हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय इसके दोस्तों प्रथम सीएम थे, है ना। ये राजस्थान के एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा के सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय। पूछा जा सकता है इसकी अलग से क्या थी, विधानसभा थी, अलग विधानसभा, विधानसभा इसकी दोस्तों क्या थी, अलग विधानसभा थी, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, धार सभा, धार सभा। इसका दोस्तों चुनाव हुआ, इस चुनाव में दोस्तों कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। पूछा जाता है इसका सीएम कौन बना, प्रथम हरिभाऊ उपाध्याय इसके सीएम बने। अजमेर मेरवाड़ा का किस श्रेणी का भाग था, ये सी श्रेणी का भाग है ना। पूछा जाए ठिकाने 3 थे, निवराना अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा टोंक में, ये 3 ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण के समय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण की, कि राजस्थान का एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ और कब से कब तक हुआ और कितना समय लगा था। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ। ये आपको पता है कि 7 चरणों में हुआ। शुरुआत कब हुई, शुरुआत कब हुई दोस्तों, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, और इसका समापन कब हुआ, इसका अंत कब हुआ दोस्तों, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों इसका अंत हुआ राजस्थान एकीकरण का। और समय कितना लगा दोस्तों, ये आपको बताना है ना। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। कितने लगे दोस्तों, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। याद रखना, यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है ना। 7 चरणों में पूरा हुआ। और राजस्थान का जो इस एकीकरण में, किस एकीकरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यह भी आपको पता होगा। दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। पहले चरण का क्या नाम था, मत्स्य संघ। दूसरे चरण का पूर्वी राजस्थान, है ना। यहाँ से पता चलता है कि दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान के जो 7 चरण हुए थे वो कब कब हुए और उसके सीएम किसे बनाया गया, है ना, और कौन कौन सी रियासतें थी, उसकी हम बात करेंगे। जो प्रथम चरण हुआ ये कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। और अंतिम चरण कब हुआ, इसका जो उद्घाटन किसने किया, इसका सीएम कौन थे, इसकी हम अगली वाली वीडियो में बात करेंगे दूसरे पार्ट में, है ना। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा राजस्थान का एकीकरण, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आपको मैंने बताया पूरा विस्तार से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।